Hi, good morning all of you. Today our 12th lecture and again welcome you, heartily welcome you. Yesterday we started our verbs, third number parts of speech verbs, and in verbs we learn its types, supposedly main verbs and auxiliary verbs. In main verb, transitive verb and intransitive we have done already. I hope you all read and prepare. Now our second means in verb. अब verb के अंदर हमने मेन वर्ब, उसके ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों टाइप्स कर लिए. अब वर्ब्स में आज हमारा डिस्कशन होगा ऑक्सिलरीज में. ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब जो है, ऑक्सिलरी वर्ब, तो ऑक्सिलरी वर्ब में भी टू पार्ट्स है. देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द ऑक्सिलरी वर्ब्स. वन इज primary, second is modal. Now in primary, now we start from the primary. What is primary verb? So in primary verbs we have three types of verbs. We already done, हम वो पढ़ चुके हैं. देखते हैं कौन से verbs आते हैं. To be verb, to have verb and to do verb. मतलब to be वाले verb, to have वाले verb and to do वाले verb. इसमें कौन कौन से आते हैं? तो to be में मैंने am, is, are, was, were, इसको मैंने to be में डाल दिया है. टू हैव में हैज, हैव, हैड में डाल दिया. और टू डू में डू, डज, डिड. समझ में आ गया? तो टू बी वर्ब में हमारे पास फाइव आर देयर. एम, इज, आर, वाज, वेयर. टू हैव में हैज, हैव, हैड. एंड टू डू में डू, डज, डिड. ये जो वर्ब है वो सारे के सारे पहले एक बार देख लेते, उसका यूज कैसे करना है वो भी देख लेते. पहले एमडीआर का थोड़ा बहुत एग्जांपल एक तो देख लेते. देखो एग्जांपल, देखो आई एम अ बॉय. अब यहां पर जो वर्ब हम यूज करने वाले ये हम डिसाइड करेंगे सब्जेक्ट के ऊपर से. समझ लेना, सब्जेक्ट के सारे हम जानते हैं, थर्ड पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल, वो सारा हम कोष्टक टेबल बना के सीख चुके हैं. ये याद होना चाहिए आपको. अब उसके ऊपर डिपेंड करता है. देखो यहां पर एम दिया, आर, इज, हैव एंड डू. ये जो मैंने अंडरलाइन की ये सारे के सारे ये वर्ब्स हैं, वो आप जानते हैं. कोई टू डू है, कोई टू हैव है, टू बी वर्ब है. मतलब सारे वर्ब ही. इसको ये एम, आर, इज, हैव एंड डू, इसको हम सिंपल लैंग्वेज में कहे तो ये क्या है? वर्ब बस हमारे लिए. बट ये वर्ब कहीं एम है, कहीं आर है, कहीं हैज है, कहीं हैव है, कहीं इज है, कहीं डू है. वो यूज कैसे हुआ समझे? इसका यूज किस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स में करना है वो पूरा का पूरा डिपेंड है सब्जेक्ट के ऊपर.
किसके ऊपर डिपेंड है भाई? सब्जेक्ट के ऊपर। तो वो हम देख लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या हो तो कब क्या डालने का। अब बात रही है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए और इजी है, याद ही है आपको ऑलरेडी। टू बी वर्ब मतलब एम इज आर वाज वेयर, टू हैव मतलब हैव हैज हैड, एंड टू डू वर्ब मतलब डू डज डिड। पर इसके टू पार्ट्स है। किस तरह से? लेट अस सी। देखना, एम इज आर, was where, has have, had do does and did। ये जो है उसके पार्ट्स अलग अलग है। किस तरह से? तो ये जो एम इज आर है उसको हम प्रेजेंट में यूज करेंगे, was where को पास्ट में, have has को प्रेजेंट में, हेड को पास्ट, डू डज को प्रेजेंट पास्ट। ये याद रखना जरूरी है। आगे टेंस आएंगे तो उसमें अभी ये याद करवाऊंगा, याद है कि नहीं। पर अभी फिलहाल इतना ही याद रखना, कैसे यूज होता है, क्यों यूज होता है, वो सब छोड़ो। आपको इतना याद होना चाहिए कि सर एम इज आर प्रेजेंट में यूज होगा, वॉज वेयर पास्ट में यूज होगा, हैव हैज प्रेजेंट में होगा, हेड पास्ट में होगा, डू डज प्रेजेंट में होगा, डिड पास्ट में होगा। इतना आपको याद होना चाहिए। जब इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी, टेंसेस हम स्टार्ट करेंगे, आगे के ग्रामेटिकल जो टॉपिक्स है उसमें ये जरूरी है, ये प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर करना कंपलसरी है। इतना आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि इसका यूज कैसे करते हैं, कहां पर क्या डालना है, मतलब सब्जेक्ट क्या हो तब क्या आएगा, वो सीखना है। समझ में आ गया? फटाफट ये लिख लो, राइट डाउन। तो ये आपने लिख दिया है। अब उसका यूज कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट था टू बी रूप में एम इज आर, सेकेंड था वॉज वेयर। पहले उसका डिस्कशन कर लेते हैं। तो एम इज आर जो था वो प्रेजेंट में आएगा, वॉज वेयर जो था वो पास्ट में आएगा। अब एम इज आर की बात करते हैं, उसका यूज कैसे करना है। कर दिया एम इज आर। अब इसका यूज कैसे होगा? तो अगर आपको सब्जेक्ट आई दिया है, देन योर आंसर विल बी एम। बराबर समझना, अगर सब्जेक्ट आपको आई दिया है तो आंसर क्या आएगा? एम। बस एम का यूज बाकी कहीं नहीं। अब इसकी बात करते हैं और आर की बात करते हैं, तो इज सिंगुलर में आएगा, आर प्लूरल में आएगा। मतलब कि अगर आपको सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर दिया है, मतलब सब्जेक्ट एक ही दिया है तो इज। अगर आपको सब्जेक्ट एक से ज्यादा मतलब प्लूरल दिया है, 2 3 4 10 15 लाख 2 लाख, तो आर आएगा। इज इट क्लियर? देख लेते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा है? ही। ये आपको वो टेबल याद होना चाहिए। शी, इट, नेम भी आ सकता है, मनु, काउ, बॉय, गर्ल। तो ये सारे हुए सिंगुलर एंड आवर आंसर विल बी इज। ओके, अब बात रही प्लूरल की। तो प्लूरल मतलब एक से ज्यादा, तो वी, हम, यू, आप, दे, वो, मनु,
cows, boys, गर्ल्स। तो ये हो गए प्लूरल। देखो ये काउ एक ही है, यहाँ पर काउस हुआ, बॉय एक ही है, बॉयज, गर्ल गर्ल्स। तो वी आर, यू आर, दे आर, मनु एंड कनु आर, काउस आर, बॉयज आर, गर्ल्स आर। कंप्लीट। तो ये हुआ हमारा एम इज आर का यूज। थोड़ा इसको डीपली एक आध फिल इन द ब्लैंक्स ले लेते हैं तो आपको समझ में आ गया इजीली। देखो आई है तो आंसर विल बी एम। ही सिंगुलर, आंसर विल बी इज। दे प्लूरल आर। इसके ऊपर से डिपेंड होगा। समझ में आ गया? तो ये याद है तो इसका कोई एकदम पप्पू। अब बात रही वॉज वेयर पास्ट, ये प्रेजेंट में यूज होता है। अब वॉज वेयर की बात कर लेते हैं। तो वॉज वेयर पास्ट में यूज होते हैं। अब वॉज इसकी तरह से सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वॉज, प्लूरल सब्जेक्ट हो तो वेयर। मतलब कि एक ही सब्जेक्ट हो वन नंबर तो वॉज, एक से ज्यादा हो तो वेयर। सिंपल। आपको ऊपर लिखा होगा फिल इन द ब्लैंक्स विद वॉज वेयर, फिल इन द ब्लैंक्स विद एम इज आर। ये पूरा अलग पार्ट है। जब तक आपको टेंस सिखाया नहीं जाता तब तक, बाद में मिक्स हो जाएगा ये। फिर आपको टेंस भी पहचानना है। पर अभी ये टेंस नहीं सीखे तो आपको क्वेश्चन आएगा फिल इन द ब्लैंक्स विद एम इज आर, तो ये तीनों फॉर्मेशन आएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन आएगा फिल इन द ब्लैंक्स विद वाज वेयर, तो ये वाला आएगा। समझ में आ गया? तो अब देखते हैं सिंगुलर, ये सेम है। आई इसके अंदर यूज हो जाएगा क्योंकि अलग से कुछ दिया नहीं है। बराबर है, यहां पर भी लिख देते। अब देखो तो आई सिंगुलर वॉज, he singular was, she was, it was, boy was, girl was, kanu was, cow was। यहां पर we were, you were, they were, boys were, girls were, kanu and manu were, cows were। एकदम सिंपल। एनी डाउट पूछो तो बता दो। कोई डाउट नहीं। एग्जांपल लेने के लिए सेम लेता हूं। देखो सेम एग्जांपल। आई सिंगुलर तो की वॉज, ही सिंगुलर वॉज, दे वेर। ये सब सिंगुलर है कि प्लूरल है वो समझ गए हम टेबल में। इज इट क्लियर? राइट डाउन। प्रिपेयर करना है पूरा का पूरा। अब एम इज आर वॉज वेयर
उसके बाद आया तो कि सर टू हैव आया, उसमें आता है हैज, हैव एंड हैड। और दूसरा है हमारे पास टू डू, इसको बोलते हैं टू हैव रूप, टू हैव। ये है टू डू में आएगा डू, डज एंड डिड। अब ये में ये वाला जो है हैड, ये तो पास्ट में यूज होता है, अलग हो गया। ये वाला जो है वो प्रेजेंट में यूज होगा, वो आपको पता है। डू डज जो है वो प्रेजेंट में यूज होगा, डीड जो है वो पास्ट में यूज होगा। इज इट क्लियर? तो फर्स्ट हम हैव एस देख लेते हैं। हैव एस का यूज कैसे? तो हैज सिंगुलर में आएगा, हैव प्लूरल में आएगा। सिंपल, जैसे पहले हम सीखे वही। ही, शी, इट, बॉय, गर्ल, कानू, काउ। प्लूरल में वी, यू, they, boys, girls, Kanu and Manu। ओके, तो यहां पर ये पूरा सिंगुलर है, बारी बारी से समझाने की कोई जरूरत नहीं है। तो इन सारों में हम यूज करेंगे हैज। ये जो प्लूरल है उन सारों में हम यूज करेंगे हैव, वो आपको ऑलरेडी पता हो गया। अब सब्जेक्ट भी पता चल गया। पर यहां पर ये जो हैव प्लूरल बोले पर ये अपवाद है, एक्स्ट्रा है। आई के साथ भले सिंगुलर है पर आएगा हैव, ये याद रखना। आई के साथ हैज नहीं आएगा। कंप्लीट। तो ये हैज है वाला समझ में आ गया। अब बात रही हेड, तो हेड पास्ट में है, ये प्रेजेंट में है तो अलग से हमने सीख लिया। हेड पास्ट में है, अब पास्ट में एक ही है हेड, तो इसमें कोई सिंगुलर प्लूरल की कोई बात ही नहीं होती। ये हो सब्जेक्ट तो भी हेड, ये सब्जेक्ट हो तो भी हेड, पास्ट में हो, क्योंकि ऑप्शन दूसरा है नहीं, एक ही ऑप्शन हेड ही। समझ लो, होटल में गए और बोला गया कि आपको सादी चपाटी मिलेगी, नो एनी अदर ऑप्शंस। नान भी नहीं है, तंदूरी भी नहीं है, या कोई भी नहीं है, ओनली सादी चपाटी है। ऑप्शन एक ही है तो वही खानी पड़ेगी अगर भूख लगी है तो। सेम ही है, हेड का लिखने की जरूरत नहीं है। अब बात रही डू डज और डीड, तो डीड भी पास्ट, मतलब उसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, डीड एक ही ऑप्शन। डू डज समझ लेते हैं। ओके, डू डज समझ लेते हैं। अब देखते हैं डू डज में अब देखो यहां पर
ये जो डू का यूज कब होता है, तो कि प्लूरल में, एक ये अपवाद है जैसे हैव में था, ये रहा। और डज का यूज तो कि सर सिंगुलर में, प्लूरल, ओके। देखते हैं आई के साथ डू, वी के साथ डज, सॉरी डू, यू डू, दे डू, बॉयज डू, गर्ल्स डू, कनु एंड मनु डू, ही डू, शी डू, डज। he does singular, she does, it does, boy does, girl does, Kanu does, child does. Is it clear? Any doubt? तो ये do does. अब how to make negative questions, इसके क्या यूज करने हैं हमें अभी समझ लेना, पर ये पहले प्रिपेयर करना है आपको आज, ये वाला और आगे के दो फॉर्मेशन ये प्रिपेयर करना है। फिर हम उसके एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये तीनों सेंटेंस सीखेंगे। अंडरस्टूड? अब बात रही डीड, तो डीड आपको पता ही है। अब रही बात, ये हम प्राइमरी सीख लेंगे। अब दूसरा वर्ड था मॉडल, तो मॉडल में क्या आता है, प्राइमरी इंफॉर्मेशन दे दूं आपको, तो मॉडल में कोई ऐसा सिंगुलर प्लूरल नहीं है, आप कोई भी यूज कर सकते हो मॉडल में। मॉडल वर्ब मतलब कौन से वर्ब, मॉडल वर्ब। अब मॉडल की बात कर लेता हूं थोड़ी। मॉडल वर्ब ये सब प्राइमरी में हमने सीख लिया। मॉडल वर्ब मतलब कौन से वर्ब, आप जानते ही हो, विल, शैल, कैन, कुड, वुड, शुड, may, might, ought to, तो they all are called modal verbs। ये मॉडल वर्ब्स है, वो आप सीख चुके हो। अब इसमें क्या है, तो ये सारे के सारे जो है वो एक अपने बोलते हैं कि फीलिंग के ऊपर डिपेंड है, हमारा जो फीलिंग है उसके ऊपर डिपेंडेबल है। ये जो सारे वर्ब्स है, विल, शैल, कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, ought to, अब उसमें क्या है, तो सारे अलग अलग भाव आते हैं। किस तरह से, उसमें कभी सब्जेक्ट देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंगुलर हो तो भी कहना सकता है, प्लूरल हो तो भी कहना सकता है। आई डैश ड्राइव कार, मैं गाड़ी चला सकता हूं, सकता हूं मेरी क्षमता है, एबिलिटी है, देन यूज द कैन। उसके डिस्कशन बाद में करेंगे, ये थोड़ा खाली इंफॉर्मेशन थी कि मॉडल मतलब ये वर्ब्स आते हैं, वो आपको याद रखने का है। टू बी वर्ब, एम इज आर वाज वेयर, टू हैव, हैज, हैव एंड हैड, टू डू, डज एंड डू, डज, डू एंड डिड, ये पूरे के पूरे कंप्लीट। मॉडल में हमने ये खाली एक प्राइमरी इंफॉर्मेशन ले ली है, ये पूरा का पूरा प्रिपेयर करना है। फिर कल टुमारो इसका आगे का डिस्कशन करेंगे। इसके बाद मंडे आपका टेस्ट है, इसलिए आज कोई होमवर्क और नहीं, खाली प्रिपेयर करना है पूरा वर्ब्स फिनिश्ड। वर्ब हमें समझ में आ चुका है, वर्ब्स के मेन वर्ब और ऑक्सिलरीज वर्ब। मेन वर्ब हम ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव, यस्टरडे वी डिस्कस अबाउट देम। आज ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी में प्राइमरी में टू बी वर्ब, टू हैव वर्ब एंड टू डू वर्ब कंप्लीट। और मॉडल में कोई वर्ब नहीं है, बस यही है। क्लियर? पूरा रीड कर लेना, प्रिपेयर कर लेना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।